तो पेट्रोल की जो लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे घटिया सरकार आई है, इससे घटिया सरकार कभी नहीं देखी, ना देखे पाएंगे। लॉकडाउन देख लिया और इससे ज़्यादा क्या क्या देखें, नोटबंदी देख ली, जीएसटी देख ली, इससे बढ़ती कीमतें क्या है। कितना असर पहुंच रहा है आपकी जेब को इससे? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, लोडिंग अनलोडिंग पे ही पड़ रहा है। वजह क्या मान रहे हैं आपको ये महंगाई बढ़ने की? सरकार बढ़ा रही है, पीछे से इतना नहीं बढ़ रहा जितना ये लोग बढ़ा रहे हैं। तो पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आसमान छू रही है जी, बजट हिल रहा है सारा और कहाँ जाकर रुकेगा कुछ पता नहीं। किसको जिम्मेदार मानते हैं इसमें? दोनों जिम्मेदार हैं, सेंट्रल भी टैक्स वसूल रही है और राज्य भी, स्टेट और सेंट्रल दोनों ही, क्योंकि जो गवर्नमेंट जितना भी तेल से अपना मुनाफा जितना भी है वही कमा रहे हैं आज के रेट में, आधा सेंट्रल आधा स्टेट, दोनों जिम्मेदार हैं इसके लिए। क्या सरकार के पास अपना राजस्व जुटाने का और कोई तरीका बचा नहीं है, केवल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाओ और पैसा कमाओ? तरीका है, लेकिन सबसे सस्ता तरीका इनको यही लगता है, जितना भी बढ़ाना है बढ़ा लो, क्योंकि डेली चीज़ है, बंदा पेट्रोल और डीजल भरवाएगा ही भरवाएगा। आम जनता पे कितनी मार पड़ रही है इसकी? बहुत मार पड़ रही है जी, डेली वालों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। 89 कितना 89 हो गया, 100 हो जाएगा जब तक जाएंगे लोग ये, और ये बार बार कह रहे थे कि सस्ता कर देंगे, सस्ता कर देंगे। इतना महंगा कर दिया पेट्रोल इन लोगों ने कि जीना मुश्किल हो रहा है। 2014 में जब इनकी सरकार आई थी तो बोले थे कि बहुत हुई डीजल पेट्रोल पे बात मोदी बोल रहा था, पुणे दो वाला वो रामदेव बाबा तक बोल रहा था कि आपको सस्ता चाहिए पेट्रोल, सस्ता देंगे पेट्रोल। क्या हो गया पेट्रोल का? मोदी भी बोल रहा था पेट्रोल सस्ता देंगे, क्या हो गया पेट्रोल का? 90 हो गया आज अप्रोक्स, और 100 हो जाएगा और 1-2 महीने के अंदर अंदर। तो कहाँ महंगाई घटाई इन लोगों ने? इससे बढ़िया कांग्रेस थी। किसको समझ रहे हैं इसका जिम्मेदार आप? मोदी सरकार, और कौन हो सकता है? क्या इनके पास और कोई तरीका नहीं है राजस्व जुटाने का, केवल डीजल पेट्रोल ही बचा है, इससे ही पैसा कमाएंगे? सब तरीका है इनके पास, बड़ी बड़ी मूर्ति ना बनाए, पैसा हाल इन्वेस्ट करें, लोगों को आराम दें। ये मूर्ति बनाने से कुछ नहीं होएगा, इतनी बड़ी मूर्ति बना दी, इतना बड़ा वो बना दी, कुछ नहीं होगा उससे। आम आदमी मर रहा है ना आज भी, उद्योगपति ऐश कर रहा है, हम लोग मर रहे हैं आज भी। क्या करेगा? महंगाई जिस पे है वो खर्च रहा है, जिस पे नहीं है भाई तो वो क्या करेगा? सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कुछ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि महंगाई कम रखे, आम जनता खुशी रहे, सुखी रहे? ये सरकार ही तो है, सरकार ही बस, जो भाई जिसने किया है वो तो ऐसे भुगतेगा ही, क्या करे भाई। एक चीज़ भी थोड़ा सा बता दीजिए कि जो पेट्रोल जैसे बाबा रामदेव थे और बहुत सारे लोग थे, ये कहते थे 30 रुपये 35 रुपये पेट्रोल हम दिलवाएंगे, आप मोदी सरकार को जिताइए। तो वो है ना एक्सरसाइज वाले, रामदेव तो एक्सरसाइज करते हैं, वो तो टॉनिक बांट रहे हैं अपने, ठीक है। वो जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, उनका ये रूल होता है कि हम पेट्रोल डीजल कम कर रहे हैं, रोज 1 रुपये बढ़ रहा है, यहाँ पे कल 78 रुपये बढ़ गया था, 89 रुपये 33 पैसे हो गया, तो इसका कोई रूल होता है? मुंबई में 100 रुपये हो गया है, मुंबई में 100 रुपये हो गया, दिल्ली में 75 था, अब हर रोज 1 रुपये 30 पैसे 40 पैसे रोज बढ़ रहे हैं, तो हम कहाँ से दे सकते हैं? हम मजदूर आदमी है। कितनी दिक्कत हो रही है आपको? दिक्कत क्यों हो रही है? हम तो 50 रुपये पेट्रोल हमारी 1 लीटर मिल जाती। दिक्कत सारी दुनिया को ही है जी, सबको ही दिक्कत है। और जो जिम्मेवार है, आप कह रहे हो भी किसको जिम्मेवार मानते हो? जो सरकार चलाता है, जो देश को चलाता है, वही जिम्मेवार होता है। और कोई बाबा रामदेव बोले, कोई दूसरा बाबा बोले, कोई संत बोले, कोई पॉलिटिशियन बोले। प्रधानमंत्री जी तो बोले थे कि 35 रुपये 40 रुपये हम पेट्रोल दिलवाएंगे, आप दिलवाएंगे, पर दिलवाया तो नहीं ना, वो तो बहुत कुछ और भी बोले थे, वो सब दुनिया को पता है कि क्या क्या बोले थे। 15-15 लाख रुपया आएगा, अकाउंट में आएगा, पेट्रोल कम हो जाएगा, देश डबल डिजिट। दिक्कतें आ रही हैं आपको पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की? हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, सबको आ रही है। कोरोना की मार से लोग अभी उठे हैं, थोड़े दिन हुए हैं, अब थोड़ा सा जनजीवन सामान्य होने लगा है। अब ये महंगाई और ये पेट्रोल, ये सब चीज़ें बढ़ने लगी हैं, तो दिक्कत है, सबको दिक्कत है जी। 40 रुपये 42 की मिलती थी, 78 रुपये थी, 40 रुपये आदमी तो पेट्रोल बढ़ जाते थे, इस टाइम पता नहीं 150 रुपये पड़ रही हमारी। मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं मोदी जी को कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस खाली ये आप समझ लो क्या कह रहे हैं, क्या कोई संदेश देना चाह रहे हो आप? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? पेट्रोल की कीमत सर बढ़ रही है तो देखो जेब पे तो असर पड़ता ही है, हर चीज़ पे असर पड़ता है, पूरा बजट बिगड़ जाता है। तो कम हो जाए तो अच्छी बात, हम तो चाहते हैं कम हो जाए। किसको जिम्मेदार समझते हैं आप इसका? सर जिम्मेदार तो क्या होता है, पेट्रोल बाहर से आता है, गवर्नमेंट इसमें कुछ कर नहीं सकती है। जितना गवर्नमेंट को या राज्य सरकार है अपना वो कम करे, केंद्र सरकार है अपना वो कम करे, पेट्रोल कम हो जाएगा। 32 रुपये एक्साइज ड्यूटी लगी है पेट्रोल पे? हाँ जी बिल्कुल लगी है सर। तो उसको कम कर ले तो कम हो जाएगा? बिल्कुल होना चाहिए सर, करना चाहिए कम। तो सरकार क्यों कम नहीं कर रही है?
ये तो सरकार जाने क्यों नहीं कम कर रही है, करना चाहिए। आप लोग को सरकार से कहना नहीं चाहेंगे कि इसको कम करिए, हम लोग को दिक्कत हो रही है? बिल्कुल जी, हमें बहुत दिक्कत हो रही है, पूरा बजट बिगड़ जाता है। हम चाहते हैं कि सरकार इस पे ध्यान दे। प्रधानमंत्री जी कहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो 35 रुपये 40 रुपये में हम पेट्रोल देंगे। 2014 के बाद आज तक तो हमने ऐसा कभी देखा नहीं, लेकिन लगातार जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। बिल्कुल बढ़ रही है। क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे सर, देखो जो वादा किया उसे निभाना चाहिए और जितना हो सके जल्द से जल्द इसकी कीमतें कम करनी चाहिए। जो बाकी देखा जाए तो और राज्यों में भी जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ भी पेट्रोल ऊपर ही है सर। फिर भी दिल्ली में और राज्य के हिसाब से तो पेट्रोल अभी भी 2-4 रुपये का फर्क कम ही होगा। चाहते हैं कि कम हो और भी पेट्रोल। जिम्मेदार समझ रहे हैं आप इसका? हाँ, सरकार ही है और क्या है, सरकार को ही समझते हैं, सरकार ही बढ़ाई जा रही है। कितना फर्क पड़ा आपकी जेब पे? काफ़ी फर्क पड़ा। नौकरी पेशा बंदे हैं, क्या करें, रोज के डलवाते हैं, 100-150 रुपये रोड डलवाते हैं, ख़त्म हो जाता है एक दिन में। वहाँ तनख्वाह बढ़ी नहीं, यहाँ पे सैलरी बढ़ नहीं रही, यहाँ पे महंगाई बढ़ती जा रही है।